गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति श्रीवास्तव। दर्शकों, आज गुरु पूर्णिमा है और आज हमारे साथ गुरु पूर्णिमा पे चर्चा करने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात आचार्य शुक्ल जी। शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदौ गुरुपद पदुम परागा अरे सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमिय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। गुरु के चरणों में प्रणाम, व्यास जी के चरणों में प्रणाम और आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है। आज गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा है। प्रीति जी ने भी कहा विश्व विख्यात में कोई विख्यात नहीं हूं। विख्यात होना भी नहीं चाहिए। सहज पके सो मीठा हो, यही तो गुरु सिखाता है ना। वो विश्व विख्यात नहीं करना चाहता, वो आत्मिक आनंद प्रदान करके यश की परंपरा जो कि आपको जोड़ा जाए, आप क्या हैं। आप विख्यात हो जाएंगे, आपको अहंकार आ जाएगा और अहंकार नहीं आना। गुरु क्या करता है? हृदय में अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित कर देना गुरु का काम होता है। और इसीलिए भगवान राम राघवेंद्र सरकार ने पूरे लंका की सेना का संहार किया, लेकिन अंत में हाथ जोड़ दे गुरु वशिष्ठ और कुल पूजा हमारे, अरे इनकी कृपा दनुज रन मारे। गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल पूज्य हैं, इनकी कृपा से। अहंकार का भाव जब निकल जाता है हृदय से, जब कृतकृत्य हो जाता है, गदगद हो जाता है जीव, तब होता है निरहंकारता का भाव। और आज तो गुरु पूर्णिमा, हम पूजन करते हैं आज जगत गुरु शंकराचार्य जी का, हम पूजन करते हैं व्यास जी का। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपूर्णम्। जिन्होंने लिखा यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरमाजुहाव, उनको भी घेरा माया ने। द्वैपायनो विरह कातरमाजुहाव, लेकिन पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष्मि। गुरु पूर्णिमा, प्रीति जी, गुरु जो है ना, हृदय में अज्ञान को दूर करता है, निरहंकारिता लाता है, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष सबको दूर करके। आचार्य जी, आज के युग में गुरु का क्या महत्व है? अरे आज का युग हो, कोई भी युग हो, गुरु तो गुरु होता है। लेकिन वो गुरु नहीं होना चाहिए जो चौक पर खड़े होकर कहते कहो गुरु क्या हाल है। वो वाले गुरुओं का महत्व नहीं है। और उन गुरुओं का भी आज तो बड़ी स्थिति खराब हो रही है, क्योंकि गुरु कहाँ हैं? पहले जो हमें यज्ञोपवीत संस्कार करते थे उनको गुरु कहते थे। 24 गुरु दत्तात्रेय जी ने बनाए। उन गुरुओं का प्रभाव क्या है? गुरु शिक्षा ग्रहण कराते थे तो उस गुरु को शिक्षा ग्रहण कराने के लिए उसमें स्पष्टतर आता था शिक्षा कौन सी होनी चाहिए। जो शिक्षा मुक्ति दे देती है, यह शिक्षा सा विमुक्त है। शिक्षा वो होती जो मुक्त कर दे। कहाँ से मुक्त कर दे? अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मधमान महरुआ, तृष्णा उदर वृद्धि भई भारी, त्रिविधि तीजना तरुण तिजारी, यही विधि जुगम सरय विवेका, कहाँ लगी कहाँ हूँ कुरोग अनेका,
एक व्याधि बस नर मरई, एक अगर रोग हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और ये असाधि बहुव्याधि, लोभ भी है, क्रोध भी है, काम भी है, ईर्ष्या भी है, हिंसा भी है, ये सब लपेट करके आज का जो मानव चल रहा है ये नहीं ठीक होने वाला है। इस सदगुरु, सदगुरु जब मिलता है तो सदपथ दिखाता है, सदशास्त्र सुनाता है, सद शिक्षा देता है, सदमार्ग चलने के लिए प्रेरणा देता है। और जब आप सतपथ चलते हैं, सतपथ पर चलते हैं तो परब्रह्म परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। और जब कृपा प्राप्त होती है तो या विद्या सा विमुक्त है, वही विद्या आपको मुक्त कर देती है। कहां से मुक्त कर देती है? जीवन से। जो जीवन में अन्याय है, अत्याचार, पापाचार, जो जीवन में घृणा है, भय है, द्वेष है, अहंकार है, उन सबको निकाल करके हाथ जोड़ करके आप जब कह देते अब कछु नाथ और न चाहिए मोरे, अरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कुछ नहीं चाहिए। जैसे श्रावण चल रहा है और श्रावण में भगवान शिव का चमत्कार, भगवान ब्रह्मा उत्पत्ति करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और भगवान शिव संहार करते हैं। लेकिन शिव को संहार का देवता तो कहा जाता है, लेकिन हमारे प्रिय भोलेनाथ, धन धन भोलेनाथ तुम्हारे, ये निरहंकारिता है। उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो क्या कहते? इष्ट देव अरे मम बालक राम। हमारे इष्ट देव कौन है? भगवान राम राघवेंद्र सरकार है। इष्ट देव अरे मम बालक राम, वो मेरे इष्ट देव। ये निरहंकारिता है। भगवान शिव, न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानम प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो। हे प्रभु, हे भगवान शिव, आपको प्रणाम है। जगत नियंता, आपको प्रणाम है। और भोले भाले अवधर दानी, आपको प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। हे आशुतोष, आप मेरे जीवन को कैसा बनाए। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरऊ दीन जन जन। जब व्यक्ति दीनवान, हमारे जीवन में होता क्या है प्रीति जी? हमारे जीवन में होता है ये हमारा घर, ये हमारा बंगला, ये हमारा घर, ये मेरा बेटा, ये मेरा मकान, ये मेरा महल, ये मेरा घर। ये मेरा मेरा क्या है? किसका है? ये तुम्हारा नहीं है। भगवान शिव कहते मेरा कुछ भी नहीं। भगवान शिव कहते जो तुम्हारे पास है, जो तुम परित्यक्त कर रहे हो, जो तुम छोड़ देते हो, वो सब मेरे पास ले आओ और वो सब कुछ मैं तुम्हें उसके बदले क्या दूंगा? आप मुझे विष दे दो, मैं तुम्हें अमृत दूंगा। ऐसे भगवान शिव आज पूर्णमासी, पूर्णमासी भी है ना, आषाढ़ पूर्णिमासी, चारुचंद्र की चकोर किरणें भगवान शिव के मस्तक पर धारण करने वाले चंद्रमा, भगवती गंगा, भगवान शिव का कहीं पर देखेंगे संहारक स्वरूप दिखाई पड़ेगा, लेकिन कहीं पर देखेंगे वो भूतनाथ भगवान धन धन भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसा दिए आप बसे बीराने में। आज पूर्णमासे के दिन निरहंकार बन जाए, यही तो कहते हैं भगवान शिव। भगवान शिव यही कहते हैं कि निरहंकार हो जाए। अब कोई अहंकार न रहे, अब कोई जीवन में कामना न रहे, अब कोई जीवन में ईर्ष्या न रहे। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया और सबसे कर ले। बोलो प्रेम जगत में कोई नहीं है, कोई पराया नहीं। ये भगवान शिव है। और ये भगवान शिव, भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इसीलिए भगवान केदारेश्वर भगवान की स्थापना की। अरे भगवान बद्रीश और केदारेश्वर आदि जगत गुरु शंकराचार्य, आज उनका स्मरण हुआ है। क्या प्रचार किया है। भारतीय संस्कृति आज कहीं न कहीं उसका प्रचार प्रसार कम होता जा रहा है। आज गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा के दिन अगर हम संकल्प लें, जो सदगुरु ने शिक्षा दी, सत्यम वद धर्मम चर, नहीं कर पाएंगे कलयुग में, लेकिन करने का संकल्प तो लें।
और गुरु पूर्णिमा के दिन अगर संकल्प लें, केवल इतना ही न करें कि गुरु से कान में शिक्षा ले लें और कह दें हमने गुरु बना लिया। गुरु कौन बनाता है? गुरु तब बनाया जाता है जो त्याग का मार्ग होता है, अहिंसा का मार्ग होता है, क्षमा का मार्ग होता है, दया का मार्ग होता है और होता है सर्वभावेन श्रुति का मार्ग। तब गुरु दीक्षा देता है और उस गुरु की दीक्षा को पा करके भक्त कृतकृत्य और गदगद हो जाता है। आचार्य जी, आप कुछ पूछना चाहते पूछे ना, मैं तो बोल रहा हूँ। जी आचार्य जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ महान संतों ने हमारे मतलब कुछ शुभकामनाएं दी हैं, तो आइए सुन लेते हैं। हाँ जरूर जरूर जरूर, चलिए। हमारा ये जो टीवी चैनल है, न्यूज़ चैनल है A to Z, जिसका नाम है, मैं इसके माध्यम से सारे देशवासियों को, सारे राष्ट्र को, बल्कि सारे विश्व को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। गुरुदेव का तो निर्देशन होता है, जो ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, उसका मनन चिंतन हमारे जीवन में निरंतर बना रहे, उसी से गुरु पूजा होती है। A to Z चैनल के सभी दर्शकों को खूब खूब मंगल कामना, खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब साधुवाद। जी आचार्य जी, मैं ये भी जानना चाहूँ कि हमारे देश में गुरु को भगवान माना गया है, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि गुरु पूर्णिमा के दिन किस प्रकार से वो पूजन करें और किस प्रकार से अपने गुरु को खुश करें। ये तो आपको ही बताना चाहिए था, आप बोल रहे हैं भगवान माना। गुरु गोविंद दो खड़े, याद है ना? गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागों पाए, बताओ। बलिहारी गुरु आपकी, गोविंदियो बताए। क्या बात है, आपकी बलिहारी। और जब व्यक्ति उस पर ब्रह्म परमात्मा की बलिहारी, बलिहारी मतलब हम झुककर प्रणाम करते, नमस्कार करते, आपका उपकार मानते हैं। बलिहारी गुरु आपने, वो गुरु है, वही गुरु तो बताता है ना। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम यत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को प्रणाम है। कौन से गुरु को? गुरु वशिष्ठ, भगवान राम राघवेंद्र सरकार, कुल पूज्य हमारे, वही तो गुरु है ना। कितने गुरु हुए और क्या क्या बताया। जब देश में कुछ आपत्ति पड़ती है, जब संसार में कहीं न कहीं आपत्ति आती है, जब हृदय पर अंधकार छा जाता है, जब देवताओं की बजाय राक्षसों का राज हो जाता है, जब हिंसा का तांडव होता है, जब ईर्ष्या का नृत्य होता है, जब लोभ का प्रचार होता है और जब काम की अधिकता होती है, तो गुरु कान में आकर के धीरे से गुरु मंत्र दे करके उस पर ब्रह्म परमात्मा से मिला देता है, जहां पर जीव मुड़ करके फिर अहिंसा के मार्ग पर अग्रसर हो। हिंसा नहीं चाहिए, अहिंसा चाहिए। फुफकार चाहिए, अनर्थ नहीं चाहिए। आप किसी से नाराज हैं, उसको डांट तो सकते हैं, लेकिन उसकी रोजी रोटी नहीं छीन सकते, ये अन्याय है। लेकिन बार बार कहने पर भी न माने अगर कोई, तो फिर दंड देना चाहिए। सठे साठ्यम समाचरेत, गुरु कहता है। और ये हुआ। हमारे यहां कितने ऋषि हुए, उन्होंने श्राप की जगह पूर्ण फल प्रदान किया, श्राप नहीं दिया। और बहुत से लोगों ने श्राप भी दिया। गुरु कौन है? विगलित हृदय से संत कौन है? मुझे गोस्वामी जी की दो चौपाइयां याद आ गई। गोस्वामी जी लिखते हैं, संत हृदय नवनीत समान। मक्खन खाया आपने कभी? मक्खन जानते हो ना? मक्खन को अगर गर्मी में बाहर खुले में रख दो तो वो पिघल जाता है। आपको आता है, इसके माने आपने खाया हुआ है। मक्खन, संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान संत का हृदय होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, जो जिन्होंने ये कहा है उन्होंने कहना नहीं, उचित नहीं लगा। क्यों? संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कभी न पर कहा ही न जा। कहते क्यों? कहते निज परिताप द्रवई नवनीता। अरे संत द्रवई पर दुख सुपुनीता। लोग कहते संत का हृदय, कहते ना तुम्हारा तो हृदय मक्खन के समान कोमल है। कहते गलत। मक्खन को गर्मी में रख दो, अपने आप पिघल जाएगा, लेकिन संत का हृदय कब पिघलता है? दूसरे के कष्ट को, दूसरे के दुख को देख करके पिघलता है।
कितने संत ऐसे होते हैं जो दूसरों को कष्ट को देख, वो भी संत हैं, भले लाल कपड़ा पहने हों, सफेद कपड़ा पहने हों, पीले कपड़े पहने हों, लेकिन संत कौन है? जिसका हृदय दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाए। आपके घर भोजन नहीं है ना, भोजन भिजवा दिया। आप किसी चिंता में फंसे, चिंता मुक्त कर दिया। आपकी कोई संतान नहीं है, परमात्मा से प्रार्थना की, साधना की संतान हो। शिष्य के किसी प्रकार से भी कोई कष्ट को दूर करने वाला संत है, भाई के कष्ट को दूर करने वाला संत है, परिवार के कष्ट को दूर करने वाला संत है। और कौन संत है? जिसका हृदय विगलित हो, द्रवित हो। संत हृदय नवनीत समाना। और वो संत जब शिक्षा देता है, क्या था जीवन में, लेकिन सब कुछ आ गया। क्यों आया? क्योंकि गुरु प्रसाद। लेकिन आज ये सब नहीं चल रहा है, आज बड़ी गड़बड़ हो गई। आप पूछ रहे थे ना अभी कलयुग में आज में क्या हो रहा है। जी, आज के जो गुरु हैं हमारे, बताऊं? जी, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज बता ही देते। आपने पूछ लिया कि आज के युग में क्या है, बता दूं ना। जाके नख अरु शिखा विशाला। आज के संत कैसे हैं? सभी को नहीं कह रहा हूं मैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं और उत्तरकांड में लिख रहे हैं। जाके नख अरु शिखा विशाला और सोईतापस प्रसिद्ध कलिकाला। नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी और मूड़ मुड़ाए होई सन्यासी। आज कौन सन्यासी बन रहे हैं? सबकी नहीं बात कर रहा हूं मैं। बहुत कम ऐसे भी लोग हैं जिनकी पत्नी समाप्त हो गई, उनका बढ़िया खाना कहाँ मिलेगा, कहने लगे मूड़ मुड़ा लो, सर गुटवा लो, लाल कपड़े पहन लो और घर घर में। गलत तो नहीं कह रहा हूं, लगता है गलत आपको? आप देख लेना। और वो क्या करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये गोस्वामी जी। हाराई शिष्य धन, शिष्य से पैसे, गाड़ी ले आओ ना। अरे जगुआर लाओ ना, ये क्या मारुति आपने दे दिया, आपके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, जगुआर गाड़ी लाओ ना। क्या बनवा रहे आश्रम में? एसी वाले कमरे बनवाओ ना। आप सुनते रहते हो ना, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का चिंतन और शिष्य का चिंतन कैसा होना चाहिए, इस पे बात कर रहा हूं। हरहि शिष्य धन और शोक न हरई और सो गुरु घोर नरक महु परई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जो गुरु शिष्य का शोक न हर करके, शिष्य के दुख को न हरण करके उससे पैसे कमाने की कोशिश करता है, वो गुरु घोर नरक में जाता है। लेकिन आज भी हिमालय की उपत्यकाओं में, गलियों में, गांवों में, घरों में, शहरों में बहुत से ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो लाल कपड़े नहीं पहने, पीले कपड़े नहीं पहने, रंग नहीं रंगाए, लेकिन वो हृदय से गुरु होते। उनको मैं प्रणाम करता हूं। मेरा बारंबार उन गुरुओं को प्रणाम है जो साधना के माध्यम से अपने शिष्यों को सद्ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रणाम है उन विभूतियों को जो हिमालय की उपत्यकाओं में बैठ करके देश और समाज के लिए सुदृढ़ होने की कामना करते हैं। प्रणाम है उन लोगों को जो संत की तरह आचरण करके देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, उनको भी मैं संत समझता हूं। प्रणाम है उन लोगों को जो घुंघरू की घंटियों की, बैलों की घंटियों को प्रातःकाल 4 बजे से गुंजायमान होकर के और खेत में फसल पैदा करके और वो ला करके हम सबको खिलाते हैं। वो हैं गुरु। केवल शिक्षा देने वाला, दीक्षा देने वाला गुरु नहीं, बल्कि समाज को, देश को, सबको सुदृढ़ रूप प्रदान करने वाला, सही दिशा दिखाने वाला, सही आचरण करने वाला, परोपकार करने वाला, अहिंसा में रहने वाला भी, वो भी गुरु है। गुरु का मतलब होता है ज्ञान देना, शिक्षा देना। और अगर उसके पास ज्ञान है, उसके पास शिक्षा है, उसके पास उदार हृदय है, उसके पास करुणा है, उसके पास दया है, उसके पास क्षमा है, तो गुरु कहलाने के काबिल है, वो किसी वेश में भी हो। ऐसे गुरुओं को मेरा बारंबार प्रणाम है। जी जी आचार्य जी, गुरु पूर्णिमा का अर्थ क्या होता है? मतलब गुरु का अर्थ क्या है? ज्यादातर लोगों को हमारे पता ही नहीं होता, तो इसीलिए मैंने आपको अभी बताया ना, गुरु का मतलब क्या है, जो अंधकार से उठा करके प्रकाश की ओर ले जाए। और गुरु पूर्णिमा एक दिन कृतकृत्य भाव। आज जगत गुरु शंकराचार्य जी का पूजन, पूज्य महाव्यास, 18 पुराण लिखने वाले, महाभारत लिखने वाले व्यास जी का पूजन, और साथ में दीक्षा गुरु का पूजन, शिक्षा गुरु का पूजन। और अगर नहीं है तो कृतकृत्य
कृतकृत्य भाव से उनको नमन। गुरु आपकी दया से, आपकी करुणा से, आपके हृदय से, आपके आशीर्वाद से आज हमारा जीवन, और कोई नहीं है तो उस माँ को भी याद करें जिसने आपको जन्म दिया है, उस पिता को भी याद करें, उन लोगों को याद करें जिन्होंने आपके जीवन में प्रकाश फैलाया है। वो भी गुरु के समान ही तो है ना, क्योंकि प्रथम गुरु जो है ना माँ है और पिता है। अच्छा, उनका भी स्मरण करना और उनके उपकारों को ध्यान रखना, वो भी गुरु की चेतना का केंद्र है। जी बताओ। आचार्य जी कहते हैं हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई गुरु होता है जो उसको मतलब आगे बढ़ाता है, उसे बहुत मानता है। तो ऐसे कोई आपकी ज़िंदगी में जो कोई ऐसे गुरु रहे हो जिनसे आपको अरे बहुत भाई प्रेरणा मेरे मिली? गुरु तो मैं निम्बार्क संस्कृत महाविद्यालय वृंदावन में जब पढ़ने गया तो बेबसी के गुरु थे। मुझे कहा गया कि आप पहले सर घुटवाएं, गुरु दीक्षा लें, तब आपको प्रवेश मिलेगा। तो मैंने बड़ी श्रद्धा के साथ में श्री महाराज श्री श्री निकुंज के वृंदावन में बहुत बड़ा मंदिर है, उनको मैंने गुरु बनाया। सलेमाबाद वाले श्री जी महाराज, उनको मैंने अपना गुरु बनाया और वहाँ से बना करके कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। लेकिन उसके अलावा मैंने वो भी गुरु बनाए जब मैं दिल्ली में पहली बार आया और उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैंने बनाया अपने गुरु को, एक शास्त्री जी थे जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनको गुरु बनाया क्योंकि वो सदाचरण, उन्होंने मुझे सिखाया धर्म क्या है। मैंने गुरु उनको बनाया। मेरे लिए तो सब जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने। मैं तो सबको प्रणाम कर सकता हूँ। थोड़ा क्रोध आ जाता है ये बात अलग है, थोड़ा गुस्सा हो जाता थोड़ा अलग है, थोड़ा कहीं न कहीं विकार आ जाता है ये बात अलग है, लेकिन जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने और बंदऊं सबके पद कमल सदा जोर जुग पाने। मैं सबको प्रणाम करता हूं क्योंकि वंदन और अंदन और वंदन करने के बाद में प्रणाम में ये अगर जीवन में है आपके तो निश्चित रूप से वो जीवन आपका कृतकृत्य होगा। इसलिए जड़ चेतन जग जीवजत, चाहे वो जड़ हैं चाहे चेतन हैं, जो मनुष्य रूप में मैं सबको प्रणाम करता हूँ। ये मेरी शिक्षा दीक्षा, मेरे माता पिता का प्रभाव संस्कार है कि सबको प्रणाम करें। और गुरु पूर्णिमा के दिन आज मैं कृतकृत्य भाव से मैंने सबका स्मरण किया। मैंने अपनी गलतियों का अवलोकन किया। ये जरूरी है, क्षमावलोकन जरूर होना चाहिए। हमारी गलतियां क्या हैं, नहीं दूर हो पाती हैं अलग बात है। और मैंने कोई अभी जो मुझे थोड़ा क्रोध आता है, उस क्रोध पर निश्चित रूप से मुझे बार बार कहा जाता है शुक्ला जी क्रोध नहीं आना चाहिए, और मुझे आता है। मैं क्या करूं, क्योंकि जहां भी गलत देखता हूं मैं रुक नहीं पाता हूं। हालांकि गलत है उसको समझाया जा सकता है, लेकिन आज हम सबका ये दायित्व है, कर्तव्य है, संकल्प लें गुरु पूर्णिमा के दिन उस परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो तो जगत के गुरु भगवान कृष्ण याद दिला दिया, लास्ट में आ गया। भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए ये निश्चित है संकल्प लेना चाहिए हम सबको, हमारे जीवन से हिंसा जाए, हमारे जीवन से करुणा आए, हमारे जीवन में क्षमा आए, हमारे जीवन में सात्विक वृत्ति आए, हमारे जीवन से क्रोध अलग हो, हमारे जीवन से मोह अलग हो। ऐसे गुरु चरणों में प्रणाम करके, ऐसे जो गुरु हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन गुरु के बंदऊं गुरु पदुम परागा और सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमिय मूरी मय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारो सुकृति संबुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजो और मुकुल मल हारनी। उन भगवान के चरणों में हृदय से बारंबार प्रणाम करते हुए, हृदय से बारंबार नमस्कार करते हुए, उन सब सद्गुरुओं को प्रणाम करते हुए एक ही इच्छा है, हमारे हृदय से विकार दूर हों, हम देश और समाज की सेवा में लग सकें, हम अपना काम निष्ठा से कर सकें। हम अगर नौकरी करते हैं तो निष्ठा से करें, हम चाकरी करते हैं तो निष्ठा से करें, हम घर का काम करते हैं तो निष्ठा से करें। और गलतियां तो सबसे होती हैं, अगर हमारे अंदर भी गलतियां हैं प्रभु उनको दूर करे, यही हम कामना कर सकते हैं। आचार्य जी, एक अच्छे गुरु को कैसे चुना जाए? इसका कोई मापदंड नहीं, पैमाना नहीं होता। अच्छा गुरु कौन है, मैंने आपको बताया। हाँ जी बताया। मतलब आज जो देखा जाए आज के युग में तो गुरु भी तो मतलब बहुत सारे होंगे, तो लोग नहीं, ये सब बेकार की बात है। गुरु आपका हृदय जो मान ले,
जो गुरु जिसको आप देखेंगे जो सदकार्य, जो दूसरों पे करुणा करता है, जो दूसरों पे दया करता है, जो दूसरों को क्षमा करता है, हमारे जैसा क्रोध न करता हो। लेकिन एक बात याद रखें, मैं भी क्रोध होता है लेकिन 2 मिनट बाद मैं ठीक हो जाता हूं, ये आप लोगों की कृपा है। क्षमा करे, हृदय से विकार निकल जाए, काम को ठीक तरह से हो, काम को समर्पित हो, अगर ऐसा कोई दिखाई पड़े उसे गुरु कर लें। आपके चैनल में भी प्रीति जी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको सिखाते होंगे, क्या उनको गुरु नहीं माना जा सकता है? जो आपको सिखाएं, जो आपको सद रास्ता दिखाएं, जो आपको प्रवीण करें अपने काम में, उनको भी हमसे अनायास लोग कैसे, अब हमने तो बहुत से चैनल चलाए तो मुझे भी अक्सर मेरे बच्चे पैर छू लेते, गुरु जी कैसे हैं। मुझे लगता है मैं गुरु के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि अभी भी तमाम से व्यामोह हैं, लेकिन उन बच्चों की कृतज्ञता को प्रणाम करता हूं मैं कि वो सोचते हैं कि शायद शुक्ला जी ने मुझे कुछ प्रदान किया है। और मैंने क्या दिया, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत, ग्रहाणम सम्मुखो भूता प्रसीद परमेश्वर। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के दिन उन गुरु को नमस्कार है, प्रणाम है जिन्होंने शिक्षा दीक्षा दी, उन गुरुओं को प्रणाम है जिन्होंने मुझे सद रास्ता दिखाया, उन गुरुओं को भी प्रणाम है जिन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया, उस माँ को प्रणाम है जिन्होंने उंगली पकड़ के चलाया, उस पिता को भी प्रणाम है जिन्होंने मुझे आगे बढ़ के दिखाया, उन सब लोगों को पत्रकारिता युग में जो लाए, जो मुझे जहां जहां दिखाया, जो शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। और आप भी आज कृतज्ञता का भाव रखें, उन सबको प्रणाम करें गदगद भाव से। प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में हमारे दर्शकों को गुरु पूर्णिमा के बारे में बताया, उन्हें बताया कि गुरु क्या है, हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।